दास्ताने अवध के अपने आज के एपिसोड में हम आपको सैर करवाएंगे उस संस्थान की, कहानी सुनाएंगे उस जगह की जिसके पास अपना 161 साल का इतिहास तो है ही, मगर यहाँ तैयार होता है प्रदेश और देश का भविष्य। हम बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की, जो लखनऊ की पहचान है और उत्तर प्रदेश की शान है। लखनऊ विश्वविद्यालय जिसका जन्म हुआ था साल 1864 में कैनिंग कॉलेज के रूप में, और अगर तब से जोड़ें तो इस जगह का इतिहास 161 साल पुराना है। और अगर विश्वविद्यालय की स्थापना से देखें तो जल्द ही ये संस्थान अपने 105 साल पूरे कर लेगा। जब उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उससे पहले यहाँ 3 विश्वविद्यालय थे, जिनमें से पहला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसको अंग्रेजों ने बनवाया। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की और नाम में हिंदू शामिल था। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसे सर सैयद अहमद खान ने बनवाया और नाम में मुस्लिम शामिल था। उस दौर में लखनऊ विश्वविद्यालय आपसी सौहार्द का एक जीता जागता उदाहरण बनकर सामने आया, जिसकी स्थापना में हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज तीनों शामिल थे। तो अब आते हैं इसकी स्थापना पर। 1857 के गदर की आग शांत पड़ चुकी थी। देश के अलग अलग हिस्सों में आजादी के लिए संघर्ष हो रहे थे, लेकिन अवध जो कि पहले स्वतंत्रता संग्राम में बुरी तरह घायल हुआ था, उसके जख्म कुछ कुछ भरने की ओर थे। तालुकेदार ये कॉलेज गदर के बाद के वायसराय लॉर्ड कैनिंग को समर्पित करके बनवाना चाहते थे। लॉर्ड कैनिंग इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी चाहते थे कि माहौल ठीक हो और लोग शिक्षा से जुड़ें। अंग्रेज अफसरों को भी लगा कि चलो एक अच्छा काम हो रहा है तो होने देते हैं। इसके बाद ये तय हुआ कि कॉलेज बनाने में जो भी खर्च आएगा उसका आधा तालुकेदार चंदे से जुटाएंगे और बाकी का आधा अंग्रेजी सरकार देगी। और इस तरह उस वक्त कुल 30 लाख रुपए जमा हुए और उनकी मदद से 1 मई 1864 को कैनिंग कॉलेज की स्थापना हुसैनाबाद कोठी में हो गई। हुसैनाबाद कोठी में एक अस्थायी स्कूल के तौर पर शुरू होकर कैनिंग कॉलेज अमीनाबाद के अमीरुद्दौला पार्क पहुंचा और फिर वहां से कैसरबाग के परी खाना तक गया, जो मौजूदा समय में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय है। वहां से लाल बारादरी होते हुए आखिरी में ये बादशाह बाग के इस कैंपस में पहुंचा जहां पर ये आज है। कैनिंग कॉलेज में साल 1864 में डिग्री कक्षाएं शुरू की गई थी। शुरुआत में डिग्री स्तर पर यहाँ पर सिर्फ 8 स्टूडेंट थे। इसके बाद 1865 में 377, 1866 में 518, 1867 में 533, 1868 में 661 और 1889 में ये संख्या 666 तक पहुंच गई। एक और इंटरेस्टिंग बात, जब ये कैनिंग कॉलेज बना और लोगों ने यहाँ पढ़ाई शुरू की तो उस वक्त उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय की डिग्री मिलती थी। ऐसा क्यों, वो भी बताते हैं। दरअसल जब कैनिंग कॉलेज की स्थापना हुई उस वक्त देश में 3 बड़े विश्वविद्यालय थे, और चूंकि कॉलेज खुद डिग्री देते नहीं हैं, उन्हें किसी न किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होना जरूरी होता है। तो ऐसे में जो 3 विश्वविद्यालय यानी बम्बई, मद्रास और कोलकाता देश में मौजूद थे, उनमें से कोलकाता विश्वविद्यालय यहाँ से सबसे नज़दीक या समझ लीजिए कि कन्वीनियंट पड़ रहा था। तो उस वक्त कैनिंग कॉलेज को कोलकाता विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया और जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे थे उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय की डिग्री मिलने लगी। कैनिंग कॉलेज शुरू हुआ उसके 55 साल बाद राजा महमूदाबाद ने इसे विश्वविद्यालय बनाने की मुहिम शुरू की और उनका साथ दिया उस समय के गवर्नर हरकोट बटलर ने, क्योंकि वो भी शिक्षा से जुड़े हुए थे बहुत ज्यादा। तो जब उन्होंने भी रुचि दिखाई तो दोनों के संयुक्त प्रयास से 1920 में 25 नवंबर 1920 को कैनिंग कॉलेज बन गया लखनऊ विश्वविद्यालय। स्थापना 1920 में हो गई थी, लेकिन पहला सत्र शुरू हुआ 1921 में। कैनिंग कॉलेज से लखनऊ विश्वविद्यालय बनने के समय पहली शर्त ये थी कि डिग्री की पढ़ाई के साथ साथ जो ओरिएंटल सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं वो आगे भी चलते रहेंगे। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ये सारे ओरिएंटल सब्जेक्ट आज 105 साल बाद भी चल रहे हैं, जैसे अरबिक, ओरिएंटल संस्कृत, पर्शियन यहाँ आज भी पढ़ाए जा रहे हैं। आज का किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज भी कभी लखनऊ विश्वविद्यालय का ही हिस्सा था। कई पुराने डॉक्टर्स के पास आपको आज भी लखनऊ विश्वविद्यालय की डिग्री मिल जाएगी। इस यूनिवर्सिटी ने देश को कई नामचीन हस्तियां दी हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यहीं के छात्र थे। आचार्य नरेंद्र देव, राधा कमल मुखर्जी, प्रोफेसर बीरबल साहनी जैसे लोग यहाँ शिक्षक रहे। उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश A.S. आनंद, संगीतकार और गायक अनूप जलोटा, नामी डॉक्टर नरेश त्रेहन, पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी, झारखंड के राज्यपाल सैयद अहमद, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व राजनेता हरीश रावत, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुरदीप सिंह बरनाला, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मौजूदा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह
अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद के अलावा कई पूर्व मंत्री जैसे अरविंद सिंह गोप, राम सिंह राणा जैसे कई नाम यहाँ के छात्र रह चुके हैं। इसके साथ ही चंद्रयान 2 की निदेशक और इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर ऋतु करिधाल भी यहीं की छात्रा थी। अवध की ऐसी ही और नायाब और ऐतिहासिक कहानियां देखने, सुनने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ आपके अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। धन्यवाद।